24 की चौसर के लिए हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के। हमारे साथ में दर्शन जी हैं। सबसे पहले चूंकि उस पूरे क्षेत्र को किसान आधारित क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रभावी वहां पर किसान है। कितने कार्य भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किए कि जहां से आपको लगता है कि किसानों का साथ बीजेपी को जरूर मिलेगा? बेशक किसानों का क्षेत्र और किसानों का मध्य प्रदेश है। नर्मदापुरम हमेशा ही किसानों की शान रहा है। मूंग सबसे अधिक पैदावारी, धान की सबसे अधिक पैदावारी, गेहूं का विशेष क्षेत्र, नर्मदा मैया की कृपा और इन सब कारणों से विशेष ध्यान भी उस क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में सरकार ने हमेशा दी है। इस बार हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हमारी विगत सरकार ने, और अभी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, तो ऐसी सौगातें नर्मदापुरम जिले को दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी किसान हितैषी सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उन सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिल रहा है। और जिसके कारण वहां का वोटर तो वैसे भी, हमारी 8 विधानसभाएं लोकसभा क्षेत्र की, हम स्पष्ट बहुमत के साथ बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज वहां पर की है। और आगामी लोकसभा में भी हमारा पिछला भी रिकॉर्ड, हमारे विगत जो सांसद जी रहे हैं उनका सबसे मध्य प्रदेश में टॉप और देश के टॉप 10 सांसदों में से एक है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी नर्मदापुरम जिले की जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और अभी भी रहेगा, चाहे केंद्र की और राज्य की नीतियां इस प्रकार की किसान हितैषी हैं। नरसिंहपुर जिले में गन्नों की कीमतों का बड़ा कई बार हमने देखा कि किसान उतना संतुष्ट नजर नहीं आता उससे। निश्चित तौर पे गन्ने की मांग लंबे समय से अलग अलग समय में अलग अलग, और सरकार ने भी उस पर पहल की है। पिछले साल भी हमने मिल प्रबंधकों की, किसानों की, संगठनों की और प्रशासन की बैठक करवाई थी। इस बार भी हमारी चर्चा हुई। अभी भी मेरी 10 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय और वहां के जो संगठन काम करते हैं गन्ना किसान, उन सबसे भी चर्चा हुई है। और आगामी समय में भी इसको लेकर, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी ये मुद्दा था और उसको लेकर सरकार ने पहल भी की है। और नरसिंहपुर जिले में भी, क्योंकि गन्ना एक व्यावसायिक फसल जिसको हम कह सकते हैं, और जिसके कारण वहां का किसान दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रहा है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। ओवरऑल क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिहाज से, क्या स्थिति रहने वाली, कितना चैलेंज है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? आप पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, चुनौती के नाम से आपको ज्यादा पता होगा। हमें तो चुनौती वाले नहीं मिल रहे, आपको एक दो मिल रहे हो तो उनके नाम जरूर बताना। नर्मदापुरम जैसी सीट पर जिसमें कांग्रेस का तो एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, वो विषय अलग है, लेकिन जिसका नाम लेने लगते हैं कांग्रेस वाले, वही बीजेपी की तरफ आने लगता है। तो मेरे हिसाब से कोई चुनौती नहीं है, फिर भी हम गंभीरता से ले रहे हैं और पूरी सतर्कता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह जी, और उन्हें साफ तौर पे, खास तौर पे नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र को कहा है कि वहां जो स्थितियां है, वहां पर तो हालात ये हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा।